हजारों हजार साल से भारत में समाज को और व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए आस्था का उपयोग होता रहा है। ऐसे ही एक चरित्र थे राजा राम, जिनके जरिए महर्षि वाल्मीकि ने समाज को और व्यक्ति को परिभाषित किया, आदर्श को परिभाषित किया। नमस्कार, मैं हूं अजय, स्वागत है आपका उसी राजा राम की नगरी अयोध्या में। लेकिन देखिए, वक्त ने करवट लिया और आधुनिक दौर में उसी राजा राम को, उसी धर्म को कभी अल्पसंख्यक के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर राजनीति का हथियार बना लिया गया। 3 दशक से भारत की राजनीति में 84 के वक्त से राजा राम और राम एक ऐसा नाम रहा है जो राजनीति के पटल पर छाया रहा है। लेकिन पहला ऐसा चुनाव है 2017 का, उत्तर प्रदेश का, जब ये मुद्दा गायब है। ऐसे में अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं? कहाँ है राजा राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, और क्या हुआ उन मुद्दों का हासिल? आज करेंगे बात यहीं के लोगों से। आइए मेरे साथ राजा राम की नगरी अयोध्या। राम आराध्य हैं, राम हमारी आस्था है। राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो संस्कृति से लेकर सियासत तक में शामिल किए जा चुके हैं। समय पड़े तो वो सत्ता परिवर्तन भी कराते हैं, अपने हित साध कर नेता चलते बनते हैं। अयोध्या के राम अब कहाँ हैं? सियासत में हैं, संस्कृति में हैं, आस्था में हैं। यही हमने भी जानने की कोशिश की तो जवाबों में जो सामने आया वो भी राजनीतिक था, स्थानीय मुद्दों से बिल्कुल अलग। और आज 3 दशक बाद जब राम का मुद्दा नहीं है चुनाव में, तो फिर मुद्दा क्या है? आए आप लोग, जरा आप लोगों से ही समझते हैं। सभी लोग, आप लोग अयोध्या के हैं जी। तो इस बार राम मंदिर का मुद्दा तो नहीं है, चुनाव से चला गया। 3 दशक से ये मुद्दा छाया रहा है। क्या हुआ उस मुद्दे का? देखिए सर, राम हमारी पार्टी के लिए आस्था का विषय था। हमारी पार्टी ने लगभग राम और अयोध्या से जुड़े हुए जो मुद्दे थे। आप किसी पार्टी से हैं क्या? जी, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी। तो फिर राम जी का मुद्दा कहाँ? राम मुद्दा नहीं था हमारी पार्टी के लिए। राम हमारे लिए कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। राम हमारे, तो आप राजनेताओं की बात कर रहे हैं, आम जन की तरह बताइए हमको। मैं आम जनमानस के लिए बता रहा हूँ। राम जन्मभूमि या अयोध्या हमारे और हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक विषय था। तो आस्था के विषय से राजनीति होती रही क्या? जी बिल्कुल होती रही। भारतीय जनता पार्टी का यही काम था, जब चुनाव आता था तो वो राम मुद्दा उठाते थे। तो इसलिए चुनाव के लिए इस बार लेकिन वो मुद्दा भी नहीं उठा पा रहे। मुद्दा भी नहीं उठा नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसी मोदी जी के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनेगी, और आज तक उस पर कोई भी विषय पे चर्चा नहीं हुई। देखिए, वो मुद्दा था ही नहीं। लगभग था कि नहीं? मुद्दा था। 3 साल जब सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उसके पहले बोले थे कि हम बहुमत से आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर 3 साल नहीं नाम आया उसका। फिर जब सरकार बोला तो केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश जिताइए, मैं राम मंदिर बनवा दूंगा। अरे जब 3 साल में राम मंदिर पूरे देश में आप बैठे हैं, नहीं बनवा पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीतने से थोड़ी राम मंदिर बन जाता। उस मुद्दे का कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर हमेशा रहा, लेकिन अब की जो भाजपा है जो है उसने विकास का मुद्दा उठाया है। विकास के नाम पर केंद्र में सरकार बनाई है, विकास को प्राथमिकता दे रही है। देखिए, ऐसा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी है जिसको आप संकेत कर रहे हैं कि वो राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाती है, देर सवेर सारी पार्टियां ये समझेंगी कि विकास ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा है। और रही राम जन्मभूमि की बात, तो ये सारे हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है और सभी की ये कोशिश है। पहली चीज़ तो अयोध्या वासी के लिए ये मुद्दा है क्या अभी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम अयोध्या बिल्कुल है, अयोध्या वासी के करोड़ों हिंदुओं के लिए ये आस्था का विषय है। और ये भाजपा का नहीं, ये विषय कोर्ट में। सर, 2014 के इलेक्शन में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया था। उन्होंने कहा था मंदिर एक मुद्दा नहीं है, मंदिर हमारी और हमारे जैसे। मंदिर एक मुद्दा तो है ना? नहीं सर, 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने कहीं भी राम मंदिर का नाम नहीं लिया। घोषणा पत्र के आखिरी पन्ने पर था। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था था सर राम मंदिर। सर एक मिनट, उन्होंने कहा था हमारे लिए मंदिर एक संकल्पित विषय है, हम उसको बनवाने का प्रयास करें। पर हमारे 2014 के घोषणा पत्र में विकास सबसे बड़ा एजेंडा था।
हमने राम मंदिर को एक आस्था के विषय में लेकर के 5 साल में कितना क्या विकास हुआ? सवाल लाइन में लगाने के अलावा क्या विकास हुआ? हमारे किसान भाई, सर आप किधर से एंट्री किए फैजाबाद में? आप बाहर से आए होंगे ना, किधर से एंट्री किए हैं? वो लखनऊ रोड से चौड़ी कराए हैं, जबकि वहीं पे आपके अंदर जो है सांसद जी का घर है। सांसद जी 22 साल यहाँ पे थे, 22 साल में कितनी पतली रोड थी, आज चौड़ी रोड हो गई है। सबने करवाया, ये यहाँ के माननीय विधायक तेज नारायण पांडे लेकर आया है। मैं आपको विकास का एक बहुत बड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ। आप जैसे इस समय अयोध्या के एंट्री गेट पे खड़े हुए हैं, ये गेट हमारे राज्यसभा सांसद माननीय विनय कटियार जी द्वारा बनवाया। अब यही गेट आप एक जा करके राम पैड़ी पे जा देंगे सर। विकट 5 सालों से वो पाया गया। जब मोदी बन रहे थे, मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनना था, तब उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उसके बाद राम मंदिर बनवाया नहीं। विकास चाहिए। मोदी जातिवाद राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने हिंदू को लेके चला। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका सब विचार लिख सकते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ऐसी एक पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, पीछे छोड़ दिए, राम जी को पीछे नहीं छोड़ा। राम मंदिर बनेगी और बन के रहेगा, ये हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है। जय श्री राम। विकास तो तब होगा ना जब युवाओं के पास रोजगार होगा। रोजगार भाजपा देगी। तो भाजपा तो 3 साल से बैठी है, रोजगार सबसे कम पैदा हो पाया। 3 साल में क्या गलत है? 3 साल में क्या गलत है? बोले थे रोजगार देंगे, 3 साल कहाँ थे रोजगार? 3 साल में क्या गलत हुआ ये बताइए। ये बड़ी गर्मा गर्म देखिए अयोध्या की तासीर क्या है यहाँ पर, और कौन से मुद्दे किस तरह से लोग देख रहे हैं। इस सब के बीच में क्या अहम रह जाता है? क्या सिर्फ राजनीति का औजार बन करके कभी राम रह जाते हैं, कभी अल्पसंख्यक बन जाते हैं और मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? देखिए, आप ही ने भी बताया कि राम जन्मभूमि इस बार कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पहले से भी रहा है, हमेशा भी रहेगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो विकास है। विकास के अलावा भ्रष्टाचार मुक्त विकास, जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है और भ्रष्टाचार से मुक्ति है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सबको चलना होगा। आप अभी इन सारे लोगों की बात सुन रहे थे। जो हम लोग की राजनीतिक सोच है, दरअसल राजनीतिक चेतना हमारी अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है और ये देर सवेर होगी। सपा के राज में फॉर्च्यूनर और सफारी और स्कॉर्पियो सारे नेताओं को समाजवादी पार्टी में, ये गुंडों की पार्टी है। हम लोग बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि हम सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। हम सभी को बचपन से ये बताया जा रहा है कि हम लोग ऋषियों की संतान हैं। सर ये तो हम लोग को कभी नहीं बताया जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम SC हो, तुम्हें हम लोग सारे ऋषियों की संतान है सर। हम लोग को बताया गया है, हम लोग का जो गोत्र था। सर मोदी जी ने क्यों एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? उन्होंने उनके जितने भी विधायक, अगर प्रदेश में विकास हुआ तो हर मुसलमान और हर हिंदू, हर SC के घर में विकास हुआ, चाहे लाइट का हो, चाहे जिस चीज का हो। ये बात भी सच है कि आस्था जब सिर चढ़कर बोलती है तो दूसरे मुद्दे दिखाई नहीं देते। लगातार आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी उन मुद्दों के साथ नजर आ रहे हैं जो मुद्दे सियासी दल उनको पकड़ा रहे हैं। लेकिन असली मुद्दे अयोध्या के लिए क्या हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे जो क्षेत्र के समस्याएं हैं, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उन पर युवाओं को ध्यान आकर्षित करना होगा। क्योंकि सिर्फ ये कि पार्टी के आधार पर आप अखिलेश यादव को एक पक्ष में वोट डालें या फिर आप बीजेपी के आधार पर वोट डालें, मुझे लगता है उम्मीदवार की उम्मीदवारी, उसकी योग्यताएं, उसके गुण और सबसे बड़ी बात क्षेत्र में उसके योगदान, उसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए यदि आप निर्णय लें तो बेहतर होगा। हमें सबसे पहले फैज़ाबाद, अयोध्या, उसके क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं, विकास की क्या तो अयोध्या इतना बड़ा मुद्दा देश में रहा, क्या अयोध्या का उस तरह से विकास हो पाया क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राम मंदिर के मुद्दे को लगातार इश्यू बनाकर लगातार सरकारों ने राजनीति खेली है। वास्तव में आज तक जो एक हम लोग चाह रहे हिंदुत्ववादी सोच है और ना केवल आम जनता भी यही मांगे कि एक राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, लेकिन आज तक सरकारों ने इसे एक लड़ाई का एक साधन, एक मुद्दा बना लिया और हर सरकार इस मेन चीज से हट करके अपनी अपनी राजनीति ओछी की। आप लोग ये मानते हैं कि अयोध्या का विकास छूट गया? जी, अयोध्या का विकास हुआ। 22 साल में अभी तक स्नान घाट, चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए नहीं था, जो कि पवन पांडे जी ने बनवाया इस बार। आप लगता है आप समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं? स्टूडेंट लीडर राजू यादव, उन्होंने ये काम किया कि स्नान घर बनवाया घाट पे, लेकिन पूरा अयोध्या का विकास हो पाया क्या? बहुत विकास। जितना बड़ा मुद्दा रहा, इतना 25 साल में नहीं हुआ, उतना पवन पांडे जी ने अपने 5 साल में कार्यकाल में करा। आप ही लोग तो कह रहे थे अभी तक कि 27 साल से बेहाल था यूपी। नहीं तो उसके यूपी नहीं,
विकास अयोध्या का विकास हो पाएगा? विकास हुआ, अयोध्या के माननीयों का विकास हुआ। भक्तों में हनुमान की मिसाल दी जाती है। राम के प्रति उनकी अगाध आस्था के आसपास कोई भी नहीं भटकता। इसलिए हम वहां भी जा पहुंचे जहां रामलला को देखने के बाद लोग जरूर आते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये गुहार लेकर हनुमानगढ़ी के इस हनुमान मंदिर में भक्तों का आना जाना साल भर और दिन रात लगा रहता है। लेकिन क्या ये मुराद आज भी सबकी पूरी हो पाई है? क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, बल और बुद्धि की जो बात होती है, क्या विकास, ये सब हो पाया, या फिर अयोध्या में मुद्दा कुछ और ही छाया रहा? ये देखिए कतार यहाँ पर भिक्षुकों की है, जो सदियों से ये ऐसी कतारें यहाँ पर दिखती रही हैं और आज भी हैं। हनुमानगढ़ी में हमें जो कुछ दिखाई दिया वो दर्द से भरा था। जिस रामराज की कल्पना में खुशियों को पंख लगते हैं, वो कल्पना यहाँ ठहर जाती है। बुजुर्ग महिलाएं जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन गुजारती हैं, रोजी रोटी की खातिर यहाँ भीख मांगती दिखाई देती हैं। चुनाव हो रहा है, पता है? हाँ बोलिए। हम सरकार बनने जा रही है, वोट डलने जा रहा है। आप वोट डालती हैं? हाँ वोट डाले हैं? तो आपको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, क्यों? क्या करे, कोई आते नहीं था। कोई साथ नहीं है? परिवार हमें न देवा। सरकार कुछ करती है आपके लिए? कुछ नहीं। वोट दे दो चुनाव में, कुछ नहीं है गरीबन के लिए। गरीबन ले का है? यहाँ तो अयोध्या का मुद्दा, भगवान राम का मुद्दा तो सब राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, आपको पता है ना। राम मंदिर का मुद्दा, मंदिर बनाने का मुद्दा है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई किया कि कुछ नहीं किया? गरीबन ले कुछ नहीं किया है। कोई नेता सब चाहे जो कोई कुछ नहीं किया, न पेंशन है न कोई कुछ है। पेंशन नहीं मिला? नहीं। विधवा औरतन को कोई कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है भिक्षा मांगने। हाँ, उसीलिए भिक्षा मांग रहे हैं यहाँ बैठे। गरीबन ले कोई चीज नहीं है न। ऐसा नहीं कि राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में है। जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं वो उसको अजर और अमर रखना चाहते हैं। भगवान राम जी का मुद्दा इस बार चुनाव में नहीं नजर आ रहा है। वैसे तो ये है कि मुद्दा नज़र आ रहा है, और बीजेपी के लिए, मोदी के लिए लोग, और भगवान राम की मंदिर बनाने के लिए लोग सतत प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो मंदिर तो बनाया नहीं। अब वो मंदिर बनाएंगे, आगे बनाएंगे जब वो पूर्ण। पहले कहते थे कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, बना देंगे। कहते अब कहते हैं कितना कर पा रहे हैं ये अलग बात है। हर आदमी उतना तो नहीं, इतना जल्दी तो नहीं बन सकता मंदिर। सरकार बनाने तक का था वो मुद्दा, अब सरकार बन गई तो मुद्दा हो सकता है उनका ये हो। बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता इस मुद्दे पर बड़ी सफाई से जवाब देते हैं। कपड़े इनके बेशक सफेद पोश नहीं हैं, लेकिन सियासी तकनीक की जानकारी इनको बखूबी है। जब तक पूरे भारत की हिंदू एकजुट नहीं होगी तब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनेगी। तब तो फिर ये पार्टियां क्यों कहती थी कि आप हमको जिताइए तो हम मंदिर बनाएंगे? नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करी। अभी उसका जो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। जिस दिन पूर्ण बहुमत हो जाएगा उस दिन श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण हो जाएगा। तो आप तो युवा हैं, तो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा और इसके लिए उनको बहुमत दे दी जाए, लेकिन आपको जब नौकरी तलाशनी होगी तो नौकरी कहाँ करेंगे? नौकरी भी मिलेगी, राम मंदिर भी बनेगा, अन्य जो मुद्दा है वो भी सॉल्व होगा। यहाँ दो बातें मेरे सामने आई। एक माता जी कह रही थी कि हमें कुछ कोई नहीं करता इसलिए भीख मांगनी पड़ती है, कोई न पेंशन मिलता है न कोई मदद मिलती है। और एक दूसरा मुद्दा है कि राम मंदिर, एक युवा कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर फिर नौकरी। जो माता जी जो बात कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो पिछले वर्षों से 15 वर्ष से चल रही है, बदल के चल रही है, वो सामने है। इन लोगों ने जो सरकार चलाई है ना, पारिवारिक सरकार, उन्होंने परिवार का भला किया है, गरीब जनता का कोई भला नहीं किया, देखा नहीं। वो जनता अब निर्णय लेने जा रही है। इसी दौरान हमें एक बार फिर सरकारी सिस्टम में छेद दिखाई देता है कि कैसे सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती हैं। भीख क्यों मांगनी पड़ी? क्या करे, भूखा है, भूखा आया थी माँ बाबू। तो वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं बाबू को नहीं मिला। तो नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। ये तस्वीरें क्या भारत से कभी खत्म होंगी? क्या लोगों को इतना लाचार होना बंद होगा? कैसे ये इतने लाचार हैं और कैसे अभी हमने आपको दिखाया वो सियासी दलों में बैठे लोग जो इन मुद्दों को भुनाकर सत्ता तक पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं।
वैसे स्थानीय लोग और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अब बेहद जागरूक हो चुके हैं। वो जानते हैं कि नेता उनके वोटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव अभी हुआ है। अब बीजेपी का बड़ा मुद्दा रहा है अयोध्या का, अब जानती हैं जी। बट मेरा कहना है कि सरकार चेंज होनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक ही सरकार को बार बार कितनी देर देखोगे, चेंज करोगे। राम मंदिर इतने सालों से सुन रहे, वो तो बना ही नहीं है। अब मोदी की सरकार में राज में बन जाएगा, उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ। ये मोदी ही बनवा सकता है मंदिर, बाकी दूसरा कोई नेता नहीं बनवा सकता। नरेंद्र मोदी ही बनवा सकता है, उसी बस में, बाकी कोई दूसरा नहीं बनवा सकता। क्या चाहती है आप सरकार से? मतलब काम अच्छा करे और देश का विकास हो। मंदिर भी बने? जी हाँ, मंदिर तो बनना ही चाहिए। जैसे जैसे हम राम की नगरी में आगे बढ़ रहे थे, राजनीति के रंग हमें अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे थे। कहीं राम गायब थे, कहीं राजनीति में शामिल थे। ऐसी ही एक मुलाकात हुई हमारी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से, जो लोगों को एक नाटक के जरिए समझाने की अपील कर रहे थे कि उनकी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए। एक पार्टी का प्रचार चल रहा है। अब हम जा रहे, अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो समझ लेना हम जा रहे हैं। भैया देखा भैया, ऐसे ऐसे नेता हैं कि वोट नहीं मिलेगा, समझ लेना। अरे हमको ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, हमको तो वो नेता चाहिए जो हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे देश को देख कर चले। ऐसे नेता की जरूरत है, ना कि गुंडागर्दी वाला, भ्रष्टाचारी वाला, अत्याचारी वाला। ऐसे हमको नेता की जरूरत नहीं है। हमको नेता बस वोट पाए गए, जीत गए, भाई मैं हूँ नेता, मैं हूँ नेता, बस नेता बन गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करके हम आगे बढ़े तो हमें ये भी दिखाई दिया कि जिस अयोध्या का इस्तेमाल सियासत के लिए किया गया, वहाँ विकास के नाम पर क्या हुआ। ऊबड़ खाबड़ सड़कें हमें तब दिखाई दी जब रामलला मंदिर के मुख्य महंत से मिलने हम जा रहे थे। सबसे बड़े चुनाव में अयोध्या की तस्वीर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अयोध्या इतना बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इन यहाँ की सड़कें जो, अगर मैं गलियों में घूम रहा हूँ यहाँ की तासीर को समझने के लिए कि अब क्या मुद्दा है, जब राजनीति ने इस मुद्दे को, अयोध्या के मुद्दे को कहीं हाशिए पर डाल दिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि सड़कें टूटी फूटी खंडहर सी नज़र आ रही हैं। नालियाँ, ये देखिए गंदी नालियाँ दिखाई दे रही हैं बजबजाती हुई। यहीं पर हजारों सैलानी आते हैं। क्या किया जाए, और दूसरा कोई रास्ते नहीं हमारे पास। हम पुजारी हैं, रामलला टाट पट्टी में हैं, जहाँ पर ये कहा जाता था राजा राम अवध राजधानी, जिस महल को देख करके कुबेर भी लज्जित होते थे, और जिस राम राज्य में ये कहा जाता था कि बारी मांगे बारी दें, मांगे बारी दें जल, रामराज के राज बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। और इस तरह से तमाम ऐसी बातें राम राज्य में रही। आज वो राम जो है टाट पट्टी में है, ये बहुत ही कष्ट और दुखदायी है। कैसे राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल होता है, ये हम देख चुके थे। अब बारी थी उन इमारतों की पड़ताल की, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी राजा दशरथ यहीं रहा करते थे। तो कनक महल यही माना जाता है, राजा दशरथ का महल यही माना जाता है, और इसकी भव्यता आपकी आंखों के सामने है। मौजूदा महल बताया जाता है राजा ददुआ और उनके पुत्र राजा दर्शन सिंह के वक्त का है, करीब करीब 200-225 साल पहले का। मगर ये जो द्वार है, मुख्य द्वार इस महल का, ये भी आप देख रहे हैं। और मैकडोनल्ड क्लॉक टावर 1900 में जिसे बनाया गया, इसे भी आप देख रहे हैं। और ये घड़ी भी दिखाई दे रही है, मगर घड़ी की सुई रुकी हुई। राम राज्य में राजा दशरथ और राजा राम के महल के अहाते में प्रजा अपने आप को महफूज महसूस करती थी। राम राज्य में कोई घर में ताला नहीं लगाता था। आज लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत मनाने और राजा राम का दर्शन करने। दर्शन करें, मुंडन करावे। अच्छा, ये मनौती थी क्या, अयोध्या में करेंगे? अच्छा, मतलब बेटा होगा तो उसका मुंडन यहीं करेंगे। तो राजा राम ने बेटा दे दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमको दिखाई दे रहा है कि सड़कें टूटी हुई है। सड़कें टूटी तब बहुत अच्छा लगा, जहाँ भगवान के उबा अच्छे लागी। भगवान की नगरी है ना? भगवान की नगरी में अच्छे लगा। तो हो गया वोट, तुम्हारा नाम आ गया वोट में? हाँ हाँ, तुम्हारा भी आ गया। हाँ। तो वोट डालोगी किस मुद्दे पर?
डालेंगे, जो सरकार है उसी के डालेंगे। तो जो सरकार ने क्या किया? अरे करेंगे ना। भाजपा आएगा, हमें उम्मीद है कि वो काम करेगा। करेगा। अच्छा। हाँ। तो ये जो अभी जो सरकार थी उसने कुछ किया? तो ये सपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ सिर्फ मुस्लिम लोग का काम ज़्यादा हुआ, हिंदू कास्ट का काम कुछ नहीं किए। इस दौरान हमने डोसे की एक दुकान का भी रुख किया और जानने की कोशिश की कि अब यहाँ की राजनीति में कौन शामिल है। मुद्दा विकास है और बीजेपी का अपना भी मुद्दा है, राम मंदिर जो बनना चाहिए। मुद्दा है क्या? इस बार चुनाव में तो मुद्दा सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, राम मंदिर तो आस्था के प्रतीक हो, तो मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है जब बीजेपी की सरकार आएगी इस बार तो बनेगा राम। सर हमारा मुद्दा है बीजेपी सरकार बननी चाहिए इस समय। क्यों बननी चाहिए? ये सरकार चेंज होनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि तभी कुछ हर एक सरकार में कुछ बदलाव आनी चाहिए। चलिए, ये दिलचस्प है। अखिलेश ने अच्छा काम किया है, लेकिन और अच्छे की उम्मीद है और इसलिए चाहते हैं कि सरकार बदले। और अखिलेश ने काम के साथ साथ जाति पाति भी कर दिया। आइए, ये डोसा मैं देख रहा हूँ, पनीर डोसा है ये क्या, और वाकई मैंने जो खाया है मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। फैज़ाबाद में, अयोध्या और फैज़ाबाद के बॉर्डर पर हम एक तरह से, सामने अयोध्या का द्वार भी दिखाई दे रहा है, और तमिलनाडु से आए एक भाई यहाँ ये परोसते हैं सबको, और बड़े चाव से लोग शौक से खाते हैं। सबकी अपनी अपनी बातें, अपने अपने राग हैं, लेकिन मेरठ वाले बाबा की अपनी ही बात है। बीजेपी भले ही मंदिर बनाने की तारीख नहीं बताती हो, वो तारीख भी बताते हैं, और तारीख बताने वाले का नाम भी। यहाँ भगवान राम के मंदिर को लेकर के बड़ी बातें होती रही हैं। सब जो है क्या नाम है, देखो समय ही सब समस्याओं का समाधान है। श्री राम के में जो है हमारे प्रधानमंत्री के जो है क्या नाम है गुरु हैं, जिन्हें जो है श्री राम भद्राचार्य बोलते हैं, और जो यहाँ के ये तुम्हारे चित्रकूट के जो है क्या नाम है यूनिवर्सिटी खड़ी कर दिया। आपने देखा रुदौली में, हमारे मेरठ में भी आए थे वो, दोनों आंखों से अंधे। उनकी एक भविष्यवाणी ठीक कि 6 दिसंबर 2018 को 100% मंदिर बनेगा। 6 दिसंबर 2018 को मंदिर बनेगा, 100% बनेगा। उसे शायद भगवान भी ना रोक सके। जो मुद्दा अदालत में है वो कानून के हिसाब से ही तय होगा, लेकिन ये बात जरा गौर कीजिए, जरूरत पड़ने पर राम को भी राम राम किया जा सकता है। सुविधा की सियासत से बढ़कर आखिर कौन सी सियासत होती है? क्या राम राज्य की परिभाषा आज भी बची हुई है, या सिर्फ राजनीति में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल हो जाता है? जैसा खुद आचार्य ने कहा, अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। 3 दशकों तक ये मुद्दा छाया रहा, इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मुद्दे का हल निकल आया, या फिर मुद्दे से मतलब सध गई? ये दिलचस्प सवाल इस मुद्दे के अभाव में ज़रूर बना रहेगा, और जनता के लिए एक सीख कि आखिर सियासी मुद्दे किस मकसद से कौन लाता है और उसका क्या हल निकलता है। तो अयोध्या से तासीर सियासी तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब राम मंदिर का मुद्दा नहीं है तो आखिर यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अजय झा। लेकिन मुझको